हर हर महादेव, जय श्री राधे। मेरे चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 पे स्वागत करती हूँ। मैं टैरो रीडर पूजा त्यागी आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सब लोग? आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड मॉर्निंग से लेके अब तक के लिए उनकी आपकी क्या भावनाएं हैं, हम चेक करने वाले हैं। ब्रांड न्यू रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, पर कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सभी के साथ रेजोनेट हो जरूरी नहीं है, जितना रेजोनेट हो उतना क्लेम करो, बाकी ड्रॉप करो। वैसे आपको एक बात बता दूं, मेरी रीडिंग्स रेजोनेट यूजुअली करती हैं, तो एंड तक देखना। आज चैनल मैसेजेस लेके आई हूं आपके लिए खास। ये जरूर आपके पार्टनर की कोई ना कोई ऐसी फीलिंग और इमोशन आपको बताएंगे जो आपके लिए इंसाइटफुल रहेगी और आपकी हेल्प करेगी इस रिश्ते में अपने आगे के प्लान्स को लेके। मैं नेक्स्ट एक्शन भी देखने की कोशिश करूंगी, साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी। चलिए, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, हमें इस रीडिंग में थ्रू आउट गाइड कीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स मेरी इस रीडिंग पे, अपनी गाइडेंस मेरी इस रीडिंग पे और अपना आशीर्वाद मेरे व्यूअर के इस रिलेशनशिप पे प्लीज बरसा दें। श्री राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए व्यूअर्स, क्या कह रहे हैं आज के चैनल मैसेजेस, क्या है इन कार्ड्स के पीछे? हार्ट बीट, हार्ट बीट। रहना तो आपके पार्टनर का आपके बिना बहुत मुश्किल है। आप उनके ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन हो आप इनकी। और ऑक्सीजन आप कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको अपने ऑक्सीजन बनाया है, आपने ऐसा किया है, आपने इस तरह से इस रिश्ते में कंट्रीब्यूट किया है कि आपने अपनी जगह इस रिश्ते में भी बनाई है और अपने पार्टनर के मन में भी आपने अपनी जगह बनाई थी। ये आपकी काबिलियत है कि आप इस पर्सन के हार्ट बीट बन पाए, क्योंकि आपका पार्टनर काफी सेल्फिश है। आपका पार्टनर बीच में किसी ना किसी कभी ना कभी जरूर चीटिंग की एनर्जी या फिर डिसीव करने की एनर्जी भी है। तो आपका पार्टनर कोई इजी इंसान नहीं है डील करने के लिए। लेकिन अगर फिर भी आप इस पर्सन की हार्ट बीट बन पाए, अगर फिर भी ये पर्सन कह रहा है दैट यू आर ऑक्सीजन टू मी, तो खास बात फिर पार्टनर में नहीं है व्यूअर, खास बात फिर आप में है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस वक्त काफी आइसोलेशन की एनर्जी में है और बार बार अपने मैसेजेस को चेक कर रहा है या फिर सोशल मीडिया पे आपके प्रोफाइल को चेक कर रहा है। ओके, रहस्य में बनी हुई है आपकी प्रोफाइल, इसके लिए क्या कर रहे हो, उस पर एक्टिविटी क्या है, क्या चल रहा है। आपकी किसी भी हंसती मुस्कुराती फोटो को देख के आपका पार्टनर खुश नहीं है, क्योंकि ये तो है आइसोलेशन में। और जहां भी आप डाल रहे हो अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स, अगर ये पर्सन देख पा रहा है तो ही ये वैलिड है आपके लिए। तो ये पर्सन हो रहा है बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। व्यूअर, मानो या ना मानो, कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, ओके, ये जैक और रोज की तरह ना, आप दोनों भी एक दूसरे की वीकनेस हो। ठीक है, मैं टाइटैनिक वाला कार्ड आ रहा है। ओके, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। ठीक है, वीकनेस हो अपने पार्टनर की। आप तो, आपकी वीकनेस तो देखो ये है, वरना आप ये रीडिंग आज देख नहीं रहे होते। लेकिन आपके पार्टनर की वीकनेस भी आप हो, 100% हो। कितना भी सोच लो कि भाई व्यूअर मुझे वैल्यू नहीं करता, मेरा नो कांटेक्ट चल रहा है, जो भी है, लेकिन आप अंडर एनी सर्कमस्टेंस वीकनेस का कार्ड है। आप इस पार्टनर की, इस पर्सन की वीकनेस हो। आपके पार्टनर ने काफी एडजस्ट करने की कोशिश की है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो बहुत समय इसने, कम से कम 5 दिन से लेके 2 हफ्ते तक ये पर्सन लगातार एडजस्ट करने की कोशिश करता रहा है। ये सोचने की कोशिश करता रहा है कि शायद इसको आपके पास लौट के जाना ही ना पड़े या इसको झुकना ना पड़े आपके सामने। ओके, लेकिन ये विफल रहा है और अब कहीं ना कहीं अपने आप को हील करता हुआ दिखाई मुझे दे रहा है। फाइनेंशियल हेल्प की है आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर की, और काफी लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कि केवल तभी आपके पास आते हैं जब इनको पैसों की जरूरत होती है। सुनने में हार्श लगता है, सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन सच है, सच हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के लिए। इस पर्सन की जरूरत आप इमोशनल, मेंटल भी हो और साथ ही साथ फाइनेंशियल भी हो। ओके, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कभी ना कभी हो सकता है आपके पार्टनर ने आपकी फाइनेंशियल हेल्प की हो, या बहुत बड़ी एक रकम है जो इस पर्सन के पास या के पास आपकी हो सकती है। आपका पार्टनर मुझे बहुत अधिक एक्सप्रेसिव नहीं दिखाई दे रहा है। ये ऐसा पर्सन है जिसने रिश्ते में भी स्टार्ट करने से पहले भी काफी टाइम आपको सीक्रेटली लव किया, बोला नहीं, और जब रिलेशनशिप में आया, जब कन्फेशंस भी हो गए, हो सकता है इसने कभी खुल के आपसे
अपने प्यार का इजहार किया ही ना हो, यानी कि ये रिश्ता प्यार में बदला हो ऐसा, क्योंकि आप उनका बिहेवियर ऐसा है, आपका बिहेवियर ऐसा है, तो इसलिए ये रिश्ता कन्वर्ट हो गया रिलेशनशिप पे। लेकिन एक होता है ना कि ऑफिशियली कोई इंसान कहता है आई लव यू, प्रपोज करता है ऑफिशियली, शायद ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ आप में से नहीं हुआ है। बस ये रिश्ता चल पड़ा है और चुपचाप आंखों ही आंखों में चुपचाप एकदम बातें हो गई हैं कि भाई रिश्ता है, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर ने अब तक भी इस लव को प्रॉपरली एक्सप्रेस ना किया हो। और कुछ लोगों का पार्टनर इसको ये बहाना भी बनाता हो कि मैंने तो कभी तुम्हें लव एक्सप्रेस किया ही नहीं, देन व्हाई यू आर गेटिंग सो हैवी विद इमोशंस। ये भी हो सकता है, क्योंकि जो पर्सन बोल नहीं रहा है कि वो प्यार करता है, तो वो ट्रिप भी कर सकता है, हो सकता है कर रहा हो कि मैंने तो कभी कमिटमेंट तुमको दिया ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, पर्सन आपसे प्यार करता है। इट्स अ सीक्रेट लव, सीक्रेट है पर लव है। ओके ऐसे वर्ड्स एंड एक्शंस आपके पार्टनर के हो सकता है, क्योंकि मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है हर्ट की, रिग्रेट की, टूटे हुए दिल की। ओके और ये दिल किससे टूटा है? ये दिल टूटा है आपके पार्टनर के शब्दों से, जो उन्होंने आपके लिए बोले हैं। और ऐसे ऐसे बोले हैं, उसे भिगो भिगो के धोया उन्होंने आपको की बार अपने शब्दों के थपकी से, कि इस बार तो दिल इतना टूट गया है ना आपका, मतलब आप उन बातों को सोचते हो तो आपको रोना आता है, बातों को सोचते हो तो आपकी आंसू छलक जाते हैं। इस तरह की बात इन्होंने बोली है और आपका पार्टनर रिग्रेट भी कर रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। ओके रिग्रेट ये इसलिए कर रहा है क्योंकि बातें वाकई में बहुत कड़वी थी, इतनी कड़वी थी कि बोलने वाला खुद सोच रहा है कि मैंने ज्यादा बोल दिया। सोचिए कैसी बातें बोली होंगी आपको कि ये खुद सोच रहे हैं कि अरे मैं क्या बोल गया, मैं क्या बोल गई। ओके आप दोनों में कुछ ऐसा है जो आपको हमेशा कनेक्टेड रखता है। ओके सरियल, समथिंग डिवाइन, समथिंग दैट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, दैट इज बियॉन्ड, समझ पाना इस चीज को मुश्किल है। वाइब्रेशन से कनेक्टेड हो आप दोनों, सिर्फ शब्दों से कनेक्टेड नहीं हो। शब्द कड़वे हो सकते हैं, व्यवहार कड़वा हो सकता है, व्यवहार दुख भरा हो सकता है, शब्द अच्छे हो सकते हैं, वो कोई भी रूप ले सकता है, पर जो ये वाइब्रेशन आप दोनों के बीच में है, दीज आर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव एंड ऑलवेज वेरी वेरी डेडिकेटेड। ओके आप दोनों के बीच में ये जो वायरलेस कनेक्शन है, ये जो ब्लूटूथ है, ये हमेशा ऑन रहता है, हमेशा। देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स यू बोथ ऑल द टाइम, एंड व्हेन आई से ऑल द टाइम व्यूअर आई मीन इट, क्योंकि कार्ड ही कुछ ऐसा वाइब्रेशंस का आ रहा है। ये पर्सन काफी सुबह से सोच रहा है रिवाइटलाइज करूं क्या, रिकनेक्ट करूं क्या, फोन कर दूं क्या, चलो मैसेज कर दूं क्या, हेलो ही लिख देता हूं, हाय ही लिख देती हूं। कुछ ऑफिशियल, अगर ये पर्सन आपसे ऑफिशियली कनेक्टेड है, आपके ऑफिस में काम करता है या आपसे प्रोफेशनली कनेक्टेड है, तो सोच रहा होगा, बहाने ढूंढ रहा होगा कि कैसे किसी ऑफिशियल काम से कनेक्ट कर लूं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, बात भी हो जाए और अपनी थोड़ी फीलिंग्स भी मेरी ना कहीं एक्सप्रेस हो जाए कि आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, और मुझे झुकना भी ना पड़े। तो समवेयर ये पर्सन रिवाइटलाइज करना चाहता है, वापस से कनेक्ट होना चाहता है। योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर। ये पर्सन चाहता है कि फिर से आपसे करीब आ जाए और फिर से ये आपके करीब आ जाए। और जैसे मैंने आपसे बोला, शब्दों से नहीं कहना चाहता, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और जब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो डिलेज हो रहा है, डिलेज हो रहा है तो आप बेचैन हो रहे हो। आपने अपने पार्टनर को इस रिलेशनशिप में पहले भी वार्निंग दी होगी कि तुम मुझे खो दोगे अगर तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही रहा तो। ओके आप मुझे बताना कि कौन कौन अपने पार्टनर को ये बोल चुका है कि अब यहीं रुक जाओ, अब यही अपने आप को कंट्रोल कर लो, अब यही अपने शब्दों के बाण को रोक लो, वरना तुम मुझे खो दोगे। अगर तुम्हारा व्यवहार मेरी तरफ ऐसे ही रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा और तुम पछताओगे, क्योंकि आपने इन्हें वार्निंग दी है, ऐसा मुझे लगता है। सबने नहीं तो काफी लोगों ने, लेकिन शायद ये पर्सन समझे नहीं आपकी वार्निंग्स को। मे बी इस पर्सन ने आपको भी कहीं ना कहीं लूज कर दिया अपने व्यवहार की वजह से, आपकी वार्निंग्स के बावजूद आपकी वार्निंग्स को इसने नहीं समझा। इस पर्सन का डिसीजन आपकी तरफ दौड़ता हुआ भागता हुआ आ रहा है। अगर आप दोनों की बातचीत इस बात पे खत्म हुई है कि मैं डिसाइड करके बताता हूँ, सोच के बताता हूँ या बताती हूँ, या मैं समय लूंगा अभी या समय लूंगी, होता है ना कई बार आप नो कॉन्टैक्ट में, वो पर्सन ने आपसे इस नोट पे बात खत्म की है कि मुझे वक्त दो। अगर पर्सन ने आपको वक्त दिया है या आपसे वक्त लिया है, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपके लिए डिसीजन लेने वाला है।
क्या डिसीजन पॉजिटिव होगा? मुझे लगता है डिसीजन पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपकी प्रेजेंस इस पर्सन के लिए इतनी मैटर करती है। ये कह रहा है नो मैटर हाउ मच यू फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। जो पर्सन 24/7 माइंड में रहता है उसके अगेंस्ट डिसीजन लेना मुझे नहीं लगता कि संभव है। ठीक है, एनीवे और कार्ड्स देखते हैं क्या आ रहे हैं इस चीज के लिए, एक्शन के लिए इनके। एक्सपेक्टेशन, मुझे लगता है आप अपने पार्टनर का बहुत इंतजार कर रहे हो और आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपको फोन करे, मैसेज करे, लिखे, और ऐसी सेम एक्सपेक्टेशन आपका पार्टनर भी आपसे कर रहा है। ओके, ना तुम कुछ कहो ना वो कुछ कहे, लेकिन इंतजार दोनों का साथ चल रहा है, और आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी भरपूर है, अभी भी है। आपके पार्टनर भी आपकी बॉडी से, आपकी स्माइल से, आपके ऑरा से, आपकी एनर्जी से, आपकी सोल से अट्रैक्टेड है, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हो आप इस पर्सन को अभी भी, इतना इतना कि बस पूछो मत। आपकी आंखें हो, आपकी स्माइल हो, आपकी सुंदर बातें हो, सब इस पर्सन को बहुत फैसिनेट करती हैं। मुझे दिखाई दे रहा है अट्रैक्शन, फैसिनेशन दिखाई दे रहा है मुझे कि पर्सन ट्रैवल भी करने को तैयार है। शायद आप दोनों बहुत दूर रहते हो एक दूसरे से, या अगर सेम सिटी में भी रहते हो तो डिस्टेंस ज्यादा है, रोज नहीं ट्रैवल कर सकते हो। ओके, लेकिन ये पर्सन आपके साथ मिलना चाहता है, आके आपके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है बहुत ज्यादा, वाइल दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग विद यू। गाइज, बहुत क्लियर एनर्जीज है कि पर्सन फैसिनेटेड भी है आपसे, अट्रैक्टेड भी है, और ये पर्सन ये कह रहा है कि हमारा प्यार बहुत स्ट्रांग है, जो हमारे बीच में डिस्टेंस है उससे भी ज्यादा हमारा प्यार स्ट्रांग है। आप इसकी वीकनेस हो, और कहीं ना कहीं इसका डिसीजन आपके हक में बहुत जल्दी आ सकता है, बिकॉज दिस पर्सन इज योर सीक्रेट लवर, दिस पर्सन इज योर सोलमेट, एंड दिस पर्सन's हार्ट स्टिल वाइब्रेट्स फॉर यू। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। ये आपके पार्टनर की सुबह से लेकर दोपहर तक की इमोशंस एंड फीलिंग्स थे आज के। जिन लोगों ने एंड तक देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।